जब भी आप आसमान में चमचमाते हुए तारों और आकाशगंगाओं से बनी अद्भुत रंग की आकाशगंगाओं को देखते होंगे तो आपको एक अजीब सा आनंद और उत्साह का संचार जरूर होता होगा। ऐसा लगता होगा कि मानो यह अंतरिक्ष एकदम से आपकी आंखों में ही समा गया हो। यूं तो इंसानों ने अभी तक पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है, परंतु फिर भी ब्रह्मांड के इतने छोटे हिस्से में ही हमें कई सारे अजूबों के अवलोकन करने का मौका मिल जाता है। बहरहाल आपके दिमाग में हमेशा एक संशय सा बना रहता होगा कि अरबों वर्षों दूर पर मौजूद इन सितारों और आकाशगंगाओं को वैज्ञानिक ने आखिर किस तकनीकी से खोजा। उस तकनीकी को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आज इस वीडियो के जरिए आप ग्रेविटेशनल लेंसिंग से जुड़ी हर एक पहलू को समझने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप लोग को एक अनोखी तथा विशेष विषय के ऊपर जानने का मौका मिले। तो चलिए रेडी हो जाइए आज के ग्रेविटेशनल लेंसिंग से जुड़ी रोमांच से भरे सफर के लिए, जो आपका अंतरिक्ष में देखने का नजरिया ही बदल दे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में जानने से पहले हमें इससे जुड़ी कुछ मूलभूत बातों के बारे में जानना होगा। ग्रेविटेशनल लेंसिंग से जुड़ी कुछ मूलभूत बात है ग्रेविटेशनल लेंस। जी हाँ, ग्रेविटेशनल लेंस एक तरह का ऐसा लेंस होता है जो कि अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी प्रकाश की स्रोत से प्रेक्षक तक आ रहे प्रकाश के किरणों को मोड़ देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह लेंस अंतरिक्ष में मौजूद सभी प्रकाश के किरणों को प्रेक्षक तक पहुंचने से पहले ही मोड़कर प्रकाश की स्रोत के बारे में तथ्य जुटाने में सक्षम है। वैसे प्रकाश के किरणों की मुड़ने की प्रक्रिया को ही कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। वैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मात्रा आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सापेक्षता के सिद्धांतों के ऊपर ही निर्भर करती है। वैसे इस प्रक्रिया को सबसे पहले आइंस्टाइन ने साल 1936 में खोजा था, जो कि बाद में वैज्ञानिकों के लिए एक काफी लोकप्रिय तकनीकी बनी। वैसे साल 1979 में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के आधार पर दूर अंतरिक्ष में मौजूद आकाशगंगाओं को ढूंढा गया, जो कि इसके आविष्कार के समय के मुकाबले काफी देरी से हुआ। इससे पहले ट्विन QSO नाम के एक तारों के समूह को ढूंढा गया था, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान में एक बहुत बड़ा मुकाम साबित हुआ। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। जी हाँ, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की प्रमुख वजह खुद अंतरिक्ष ही है। आइए कैसे आगे जानते हैं। ध्यान से अंतरिक्ष में मौजूद हर एक वजन युक्त चीज उसके आसपास मौजूद स्पेस टाइम को डिस्टॉर्शन करने में सक्षम है। हालांकि बहुत ही छोटे छोटे चीजों में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, परंतु जब हम अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद विशालकाय आकाशगंगाओं की बात करते हैं तो उन आकाशगंगाओं का वजन काफी गंभीर रूप से उनके आसपास मौजूद स्पेस टाइम को डिस्टॉर्शन कर देता है। स्पेस टाइम गंभीर रूप से डिस्टॉर्शन होने के कारण उन आकाशगंगाओं के पीछे भी मौजूद अन्य आकाशगंगाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें काफी ज्यादा मुड़ जाती हैं। इससे ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े से प्राकृतिक लेंस को देख रहे हैं। इसके अलावा इसके कारण वैज्ञानिक बहुत ही आसानी से अंतरिक्ष में बहुत दूरी तक भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद आकाशगंगाओं की बहुत सारे फोटो वैज्ञानिकों को आसानी से मिल जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा कैसे दूरवर्ती आकाशगंगाओं और अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारों को ढूंढा जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की तकनीकी बहुत ही सरल व सटीक तकनीकी है। जानना चाहते हैं कैसे? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने ऊपर भी कहा है कि जब कोई एक वजन युक्त वस्तु या पिंड अंतरिक्ष में मौजूद रहता है तो वह अपने आसपास के स्पेस टाइम को काफ़ी प्रभावित करता है। तो जरा सोचिए कि कोई भी एक भारी चीज़ जैसे कि आकाशगंगा का केंद्र ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम को कितना प्रभावित करता होगा। आमतौर पर आकाशगंगाओं का केंद्र उनके पीछे मौजूद आकाशगंगाओं से आने वाली प्रकाश के किरणों को इस हद तक मोड़ देती हैं कि प्रकाश का गोलाकृति आकृति बन जाती है, जो कि वास्तव में वह पीछे वाले आकाशगंगा की परछाई के कारण बनी हुई होती है। वैसे इस गोलाकृति आकृति को वैज्ञानिक आइंस्टीन रिंग कहते हैं।
हमारे वैज्ञानिक इन आइंस्टीन रिंग के जरिए कई सारे आकाश गंगाओं को ढूंढने में सक्षम रहते हैं। बता दें कि इसकी वजह से हबल टेलीस्कोप की अंतरिक्ष में देखने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार सुदूर आकाश गंगाओं की फोटो मुड़ी हुई तथा आंशिक गोलाकृति खंडों में भी देखी जा सकती है। वैसे इन तस्वीरों के बारे में जानना थोड़ा कठिन और जटिल भी है। अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए हमें क्या निष्कर्ष या कंक्लूजन प्राप्त होता है। पारंपरिक टेलीस्कोप तथा बिना ग्रेविटेशनल लेंसिंग के हम लोग अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देखने में सक्षम नहीं हो पाते। वैज्ञानिक कहते भी हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से आज हम अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ कुछ हजार या लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक ही देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेविटेशनल लेंसिंग की क्या महत्व है। इसके बिना पूरा अंतरिक्ष विज्ञान चंद प्रकाश वर्षों में ही सिमट जाता। आज वैज्ञानिक इस तकनीक के जरिए ग्रहों तथा उनके आसपास मौजूद उपग्रहों को भी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि खुद अंतरिक्ष हमें उसकी खोज करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए शायद हम लोग आने वाले समय में कई अद्भुत चीज़ों को भी देखने में सक्षम हो पाएंगे, जिसके बारे में हम लोग आज सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, आज भी वैज्ञानिकों को इस गजब की तकनीकी का 100% इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। मतलब वैज्ञानिक आज तक ग्रेविटेशनल लेंसिंग का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अभी तक हम कुछ 5 या 10% ही इस्तेमाल कर पाए हैं। तो जरा सोचिए, अगर हम 100% इस्तेमाल कर पाते हैं तो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के कितने रहस्य खुलेंगे, कितनी जानकारियाँ मिलेंगी, जिससे मानव जाति कितनी प्रेरणा मिलेगी अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ। इसलिए अभी से इसके बारे में बहुत कुछ टिप्पणी देना सही नहीं है, परंतु इतना अवश्य भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमारे लिए अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सारी अज्ञात तथ्यों को उजागर करने का प्रमुख साधन बन सकता है। अगर आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ऊपर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।